धन्यवाद हो प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह में प्रिय सनम। कुछ देर हम प्रभु से बातें करेंगे। प्रभु ने हमें सुंदर संध्या का आनंदमय दिन के साथ है रात्रि भी हम सबों के जीवनों में हमें दिया है। रात्रि का सुनहरा अवसर भी, सुंदर समय भी प्रभु हम सबों को दिया है कि हम उनसे बातें करें। पूरे दिन में जो आशीष है प्रभु हमें दिया है, जो काम किया है, जो उपकार किया है, उन सबको याद करके हम प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए प्रभु हमें रात्रि का सुनहरा पल दिया है। सो मेरे प्रियो, प्रभु के दिए हुए सुनहरा पल में, सुंदर समय, सुनहरा अवसर में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, ताकि और भी प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की महिमा हम सबों को मिले। सो आइए हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को, प्रार्थना विषय को प्रभु के सम्मुख रखकर नर्म दिन होकर के प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सो आइए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ की बड़ाई करते हैं। हाँ पिता, आपका सम्मान करते हैं। हाँ खुदा, बारंबार महिमा करते हैं, क्योंकि आप पूरे दिन हमें संभाले। हाँ, पूरे दिन आप हमारा ख्याल रखे हैं। हाँ, देखभाल किए हैं, देखरेख किए हैं। हाँ प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक हम सेफ हैं, क्योंकि आपने हमें सेफ है रखा है। हमारा परिवार भी एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली सुरक्षित है प्रभु। सबके जीवन में कुशलता है, क्योंकि आपने प्रभु जी सुरक्षा प्रदान किया है, कुशलता बनाए रखे हैं। प्रभु जी, तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हाँ खुदा, हृदय की गहराई से लाखों लाख आपको धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों ईश्वर जी आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जो आशीष है, जो बरकत है, और जो कुछ भी आप हमें आज के दिन में दिए हैं प्रभु जी, उसके लिए अपने हाथों को आपके पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो उपकार आप हमारे ऊपर किए हैं, हमारे साथ रह करके हमारे कामों में हमारी सहायता किए, मदद किए, सही सलाह दिए, सही से गाइड किए, अगुवाई किए, मार्गदर्शन किए। हाँ प्रभु, आज के दिन में आपका जो भी कार्य हमारे जीवन में हुआ है, चमत्कार आश्चर्य हुआ है, उन सारी बातों के लिए भी प्रभु जी धन्यवाद का भेंट आपको चढ़ाते हैं। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। प्रशंसा करते हैं, 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 तारीफ करते हैं खुदा से। हाँ, आपका बड़ाई करते हैं। हाँ, आपका आदर और सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन को देखेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है मत्ती 5 अध्याय के 14 पद।
इसमें इस प्रकार से लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। फिर क्या लिखा है? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। क्या लिखा है? दो बातें। पहला, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम सब जगत के ज्योति हैं। दूसरा कहते हैं कि हम नगर हैं। वह नगर जो कि पहाड़ पर ऊंचे पर बसा है। यदि कोशिश किया जाए कि उस नगर को छुपा ले तो छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो ऊंचे पर है। उसको कोई भी देख सकता है उस नगर को। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे पर है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह नगर तुम हो। हम सबों को बोलता है कि हम सब वो नगर हैं। मेरे प्रियो, 15-16 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हम वह ज्योति हैं, वह दिया है जो कि जला करके पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, जो नहीं रखा जाता, बल्कि दीवार पर रखा जाता है ताकि सबको प्रकाश मिले। 16 में लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्या लिखा है? तुम वह ज्योति हो, वह दिया हो जिसे ढांपा नहीं जा सकता, दीवार पर रखा जाता है ताकि सब लोग प्रकाश को पाएं। मेरे प्रिय, पहाड़ पर बसा हुआ घर और वह दिया और ज्योति प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बोले। मेरे प्रिय, हम प्रभु के ज्योति हैं, हम प्रभु के चट्टान हैं। पहाड़ पर बनाया हुआ, ऊंचे पर बनाया हुआ घर है। यदि हम चाहें कि कोई हमें ना जाने कि हम प्रभु के हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। लोग जानेंगे। दिया को जलाइएगा, वो अंधकार को दूर करेगा, सबको प्रकाश देगा। हम किसी के बीच में जाएंगे, किसी के सामने खड़ा होंगे, किसी के बीच में बैठेंगे उठेंगे, वो जानेंगे कि हम प्रभु के हैं। किसी के सामने आप ज्योति को जलाइए, दिया को जलाइए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि उस ज्योति को नहीं देख सकता। उस ज्योति का प्रकाश सब पर आएगा, सब देखेंगे। वही ज्योति प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुप्त में प्रभु को मानने वाले, खुद को छुपाते हैं, ढांपते हैं कि लोग ना जाने। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लोग जानेंगे क्योंकि तुम ज्योति हो, ऊंचे पर बसा हुआ नगर के जैसा हो, घर के जैसा हो, लोग जानेंगे। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारे अंदर जो मेरी ज्योति है, प्रकाश है, ऐसे लोगों के सामने चमके। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते? ऐसे लोगों के सामने चमके कि लोग देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में ही बड़ाई करे, यानी कि परमेश्वर की बड़ाई करे, प्रशंसा करे। हमें खुद को छुपाना नहीं, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, यीशु के प्रेम में आ गए हैं, यीशु से लिपट गए हैं, उसकी सुनते हैं, तो मानना भी है। खुल करके प्रभु को मानना है, प्रभु के वचनों को
पालन करना है, शिक्षा को ग्रहण करके वचन के अनुसार जीना है। हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि लोग हमें जाने कि हम प्रभु के हैं और हमारे चाल चलन के द्वारा लोग प्रभु की महिमा प्रशंसा करें, तारीफ करें। लोग प्रभु को जाने, हमारे खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को जाने। और प्रभु यही चाहता है कि हमारे द्वारा लोग प्रभु की प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, डरना नहीं, शर्माना नहीं है। लोग क्या करेंगे? लिखा है, जो कोई लोगों के बीच में बोलने से शर्माएगा कि वो प्रभु के हैं। प्रभु कहता है कि जब वो मेरे पास आएगा तो मैं भी शर्माऊंगा, मैं भी कह दूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? मैं भी कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, शर्माना नहीं। यदि किसी बात में आप डरते हैं कि लोग कुछ कर देंगे आपको, प्रभु कहता है मत डरो, मुझे से डरो, मुझे से डरो। मैं शरीर और प्राण यानी कि आत्मा, शरीर प्राण आत्मा तीनों को खत्म कर सकता हूँ। लोग क्या करेंगे? सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर आत्मा को नहीं छू सकते। पर प्रभु कहता है कि मैं शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता हूँ, दोनों को हमेशा के आग में, जलने वाले आग में डाल सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ। मुझे से डर। हाँ मेरे प्रियो, हमें यीशु से डरना है, अपने कर्ता रचयिता से, पूरे सृष्टि के जो कर्ता है, सृजनहार है, उनसे डरना है, किसी मनुष्य से नहीं। शर्माना है तो उन्हीं से शर्माना है, किसी मनुष्य से नहीं। यदि हम किसी मनुष्य से नहीं डरते हैं, नहीं शर्माते हैं, खुद को छुपाते नहीं है, खुल करके हम लोगों के सामने खड़े होते हैं कि हम यीशु के हैं, मेरे प्रियो, प्रभु कभी हमसे नहीं शर्माएगा और कभी हमें नष्ट नहीं करेगा। जब हम उनके सामने खड़े होंगे, वो हमें अपना बेटा बेटी बोल करके हाँ अपने सीने से लगाएगा, हमें शांति देगा और अपने साथ अपने राज में रखेगा। बहुत सारे लोग अंतिम दिनों में प्रभु के सामने खड़े होंगे, पर वो लोग प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, शैतान के राज में, नरक में जाएंगे। कारण क्योंकि खुल करके प्रभु को नहीं माने, स्वीकार नहीं किए हैं, गुप्त में प्रभु के पीछे चले हैं, प्रभु के वचन को सुने हैं, प्रभु के घरों में घुटना टेके हैं, अपने घरों में दुआ प्रार्थना करवाए हैं, प्रभु के आज्ञा को माने, गुप्त में, लोग ना जाने शॉर्टकट में क्या किए हैं, प्रभु के पीछे चले हैं। सकेत फाटक को नहीं, चौड़े फाटक को वो लोग चुने, इसीलिए वो लोग शैतान के राज में यानी कि नरक में जाएंगे। पर जो कोई अपना क्रूस उठा करके चला है, पूरा जीवन अपने क्रूस को छोटा नहीं किया है, यानी कि चौड़ा फाटक को नहीं, सकेत फाटक को, सकेत मार्ग को पकड़ा है और उस पर स्थिर हुआ चला है पूरा जीवन। प्रियो, वो प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। प्रभु में जीवन बिताना आसान नहीं है, कठिन है, सकेती है, दुख है, लेकिन अंत में प्रभु का राज मिलेगा। जो कोई आसान बनाते हैं प्रभु में अपने जीवन को, सोचते हैं कि समाज की भी सुन लें और थोड़ा हम और भी ईश्वर के प्रति अपने अंदर प्रेम को, भय को रख लें, उनकी भी उपासना कर लें, ये आसान तो हो जाएगा प्रभु में जीवन जीना, पर प्रभु का राज नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। प्रभु का राज उन्हीं को मिलेगा जो सकेत मार्ग से प्रभु के राज में प्रवेश करने का सोचेगा और करेगा।
जो चौड़ा मार्ग को पकड़ेगा उसको कभी भी प्रभु का राज्य नहीं मिल सकता। शैतान का राज्य यानी कि नरक उनके लिए खुला है। सो मेरे प्रियो, हमें स्वर्ग में जाना है, प्रभु के राज्य में जाना है कि नरक में जाना है यानी कि शैतान के राज्य में जाना है, ये अब हमारे ऊपर है। हम प्रभु में कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, कैसे प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम जानते हैं। जो कोई बाइबल के वचन को पढ़ता है, दिन रात बाइबल के वचनों का अध्ययन करता है, मनन करता है, वो जानता है कि वो प्रभु में कौन है, कैसे जीवन को जी रहे हैं। उनको प्रभु का राज मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको पता है। सो मेरे प्रियो, जानते हुए खुद को धोखा नहीं देना है। जो कोई जानते हुए इस भावना में रहता है कि वो प्रभु के राज में चला जाएगा, मेरे प्रियो, वो खुद को धोखा दे रहा है। मेरे प्रियो, सब कुछ जानते हैं प्रभु के पसंद नापसंद के विषय में, प्रभु के आज्ञा मालूम है, वचन मालूम है, शिक्षा मालूम है, पर ग्रहण नहीं करते तो धोखा देते हैं। जो कोई जानता है और मानता भी है वही प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। जो जानता है नहीं मानता, या कोई है जो कि जानने की, अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को धोखा दे रहा है। प्रभु के राज में कभी वो प्रवेश नहीं करेगा। धन्यवाद पिता, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद हो खुदा। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। हाँ, आज के शाम के प्रेयर वचन में जितने शामिल हैं सबको प्लीज कीजिए। जिसकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके सम्मुख रखते हैं, कृपा करके ध्यान दीजिए सबों के प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर, और प्रभु जी उत्तर भी दीजिए। कमेंट के जरिए जो लोग प्रार्थना विषय दिए हैं, प्रभु जी उनके भी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। सबको प्रभु बहुतायत का जीवन दीजिए। प्रभु जी चौड़ा मार्ग को नहीं, शक्यत मार्ग को पकड़े, जो कि जीवन तक पहुंचाता है, प्रभु के राज में प्रवेश कराता है। सहायता मदद कीजिए सब लोग खुल करके प्रभु आपके पीछे चलने वाले, हाँ, आपका भय खाने वाले होने पर, आपके प्रेम में जीने वाले होने पर, आपके सामने घुटना टेकने वाले होने पर प्रभु से कोई खुद को छुपाए नहीं। सहायता मदद कीजिए प्रभु, आपकी स्तुति करते जीवन रहता सबों को जीवन दीजिए प्रभु। जो कोई अपने कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु जी मुट्ठी को खोला है आपके महिमा के लिए, हाँ, दान दशमांश भेजे हैं प्रभु जी, उनके कमीने में रोजी रोटी, आमदनी, जॉब, बिजनेस, खेती बाड़ी, व्यापार, जिनको जो कुछ का कारोबार है उसमें उन्हें ब्लेस कीजिए, सबको आशीषित कीजिए। हाँ प्रभु, अच्छी मीठी नींद सबको प्रदान कीजिए। हाँ प्रभु जी, आपकी मर्जी, आपका चाह, आपकी इच्छा एक और नए दिन में हम प्रवेश करके आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत प्रेस करेगा। प्रभु आप सबों को प्रेस करे। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेस द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।